पाकिस्तान ने तीसरे रोज ही मुल्तान टेस्ट जीत लिया। वेस्टइंडीज को सीरीज के पहले टेस्ट में 127 रन से शिकस्त। 251 रन हदफ के ताकुब में मेहमान टीम 123 रन पर ही ढेर हो गई। साजिद खान की शानदार बॉलिंग मैच में 9 विकेटें उड़ाई। नुमान अली ने पहली इनिंग्स में 5, दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट हासिल की। मेहमान टीम के बल्लेबाज एलेक एथेंस ने 55 रन बनाकर मुजाहमत की। क्रेग ब्रेथवेट 12 और कैसी कॉटी 6 रन बनाकर आउट हुए। मिकाइल लुइस 13, क्यूम होर्स 0 और जस्टिन ग्रेविस के 9 रन। केविन सनक्लियर 10 और गुदाकैश मोती बगैर कोई रन्स बनाए पवेलियन लौट गए। पाकिस्तानी टीम ने पहली इनिंग्स में 230 और दूसरी इनिंग्स में 157 रन्स बनाए थे। मेहमान टीम के बॉलर जोमेल वारिकर ने करियर बेस्ड बॉलिंग करते हुए 7 विकेटें हासिल की। दूसरी इनिंग्स में कप्तान शान मसूद 52 रन की इनिंग्स खेलकर नुमाया रहे। इसराइल ने गजा में जंगबंदी के आगाज का ऐलान कर दिया। इसराइल ने 3 घंटे ताखीर से जंगबंदी का ऐलान किया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 बजे से जंगबंदी का आगाज किया जाना था। हमास की तरफ से यरगमालियों की फहरिस्त देने पर जंगबंदी में पेशरफ्त मुमकिन हुई। इसराइल की यरगमालियों की फहरिस्त मिलने की तस्दीक। मुआहिदे के तहत हमास आज 3 इसराइली खवातीन यरगमालियों को रिहा करेगा। बदले में इसराइल 95 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। मुआहिदे के तहत गजा के मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे कैदियों का तबादला होगा। हमास का कहना है तकनीकी वजूहात की बाइस फहरिस्त देने में ताख़ीर हुई। इसराइल की गजा पर ताज़ा बमबारी जंगबंदी में मुश्किलात पैदा करेगी। जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी को यकीनी बनाना होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज रफ़ा और गजा के दीगर इलाकों से पीछे हट रही है। लुटे पुटे फ़लस्तीनी अपने तबाहाल घरों को वापसी के लिए तैयार। फ़ौजीन खला के बावजूद शिमाली गजा के मकीनों को घरों में वापसी की इजाज़त नहीं होगी। जंगबंदी का पहला मरहला 6 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा। आज से रोज़ाना 600 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होंगे। जंगबंदी मुआहिदे पर अमल से पहले सेहोनी फ़ौज ने एक बार फिर गजा को खून से नहला दिया। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी से बच्चों समेत 124 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दफ्तर ख़ारजा ने मराकश कश्ती हादसे में 21 पाकिस्तानियों के बच जाने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तानी सिफारत खाने ने मुतासरीन के लिए ज़रूरी इंतजाम किए हैं। बच जाने वाले शहरियों की वतन वापसी के इक़दाम किए जा रहे हैं। दफ्तर ख़ारजा ने हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों की फहरिस्त भी जारी कर दी। रबात में पाकिस्तानी सिफारत खाने को फौरी तौर पर शहरियों की मदद के लिए मुतहरिक कर दिया गया। मराकश में पाकिस्तानी सिफारत खाने की कौंसलर टीम भी मौजूद है। उधर कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म की तश्कील करदा टीम का मराकश में क़याम। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी की सरबराही में 4 रुकनी टीम आज से तहकीकात का आगाज करेगी। बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करके रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इंसानी स्मगलर्स का डेटा भी जमा किया जाएगा। 2 रोज पहले कश्ती डूबने से 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन जाँ बहक हुए थे। हुकूमत का जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने का ऐलान। पाकिस्तान पांडा बॉन्ड्स के जरिए चीन की कैपिटल मार्केट में शमूलियत का ख्वाहिशमंद। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का हांगकांग के टीवी को इंटरव्यू। कहा कि पांडा बॉन्ड के इजरा से चीनी सरमायाकारों से 200 मिलियन अमरीकी डॉलर जमा करना चाहते हैं। हुकूमत की तवज्जो मईशत को बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने पर है। अदायगियों के तवाजुन में पायदारी हासिल करना चाहते हैं। सीपैक का दूसरा मरहला मजीद चीनी कंपनीज और सरमायाकारी को रागिब करेगा। हांगकांग के साथ मालियाती ताउन को बढ़ाने के लिए पुरज़म है। वजीर खजाना ने हांगकांग को पाकिस्तान में तिजारती और मालियाती मौक़े का जायजा लेने के लिए वफूद भेजने की दावत भी दी। हुकूमत को PTI के जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे पर तहफ़्फ़ुज़ात। तहरीरी मुतालबात पर नून लीग की मुशावरत जारी। तहरीक इंसाफ के मुतालबात से मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत को आगाह कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कमेटी रुकन राना सनाउल्लाह की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग। राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात को हुकूमत के खिलाफ चार्ज शीट करार दे दिया। ज़राए नून लीग का कहना है मुतालबात तहरीरी मांगे गए मगर PTI ने खुद ही TORs भी दे दिए। TORs उस वक्त दिए जाएंगे जब हुकूमत जुडिशल कमीशन पर रजामंद हो। TORs देना कमेटी का काम होगा, न कि तहरीक इंसाफ का। इत्तेहादी जमातों के अरकान से भी तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर राय मांगी ली गई। स्पीकर हुकूमत का जवाब मिलने पर कमेटी का चौथा इजलास बुलाएंगे।
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। जराये के मुताबिक जाती उम्रा में दोनों रहनुमा मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर करेंगे। PTI के तहरीरी मुतालबात का जवाब देने के लिए भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी पीर को तलब कर लिया। बानी चेयरमैन को शरीफ खानदान की तरह करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर सजा नहीं हुई। बानी PTI वाहिद वजीर आजम हैं जिन्हें फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अलकादिर केस में पैसा बैरून मुल्क नहीं गया बल्कि पाकिस्तान आया। अलकादिर यूनिवर्सिटी में अस्वाए हुस्ना की तालीमात दी जाती हैं। सजा पर खुशियां मनाने वाले जल्द ही पछताएंगे। बानी PTI और उनकी अहलिया को सजा कानून के मुताबिक मिली है। बानी PTI ने अपनी काबीना को धोखा देकर तारीख की बड़ी करप्शन की। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है चाहते हैं तहरीक इंसाफ ऐवान में बैठे लेकिन इसमें कामयाबी नजर नहीं आ रही। बानी PTI के खुमीर में मुस्बत सियासत नहीं है। PTI NRO के लिए मिन्नतें कर रही है। तहरीक इंसाफ से ना डील होगी ना ढील होगी। कुर्रम अमन और अमान कायम रखना KP हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब का रोड्स की तामीर और मुरम्मत रवा माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने तमाम मराकज़ सेहत की तारीम और मुरम्मत की बहाली का पहला फेज़ 30 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म भी ददे दिया। वज़ीर आला के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास PND को इजाफी वसाइल पैदा करने का हदफ भी दे दिया। इजलास में रोड बहाली प्रोग्राम के तहत 462 मनसूबों की मंजूरी, 455 पर काम शुरू कर दिया गया। पंजाब भर में मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली का 75% काम मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब भर में राबता सड़कों की बहाली और तामीर और मुरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। खेत मंडी सड़क की तामीर से मुआशी सरगर्मियां भी बढ़ेंगी। पहली बार देहातों को शहरों से आला प्राइवेट क्लिनिक्स का माहौल मिलेगा। बचपन में सुना था शेर फख्र और जुर्रत की निशानी होता है। लंदन के चिड़ियाघर में गया तो देखा यहाँ तो शेर कैद है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सतर मिनल्ला का लाहौर में जानवरों के हुकूक से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया तो सिविल लिबर्टी मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था। हर मजहब में ज़िंदगी को बहुत कीमती समझा जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर या फिर पौधे। जजिस पर बात की जाती है, कानून एक है तो जजमेंट क्यों मुख्तलिफ होती है। कानून वाक़अतन एक होता है लेकिन केस की नोयत मुख्तलिफ होती है। कराची में ट्रिपिंग के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। लियारी, खारादर, डिफेंस II चंद्रीगढ़ रोड के मकीन बिजली से महरूम। साइट एरिया नॉर्थ कराची, नॉर्थ नासिमाबाद और नुमाइश चुरंगी के बासी भी अजियत का शिकार। फेडरल B एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी सुबह से बिजली गायब। कोयटा के वसी इलाके में भी बिजली का तवील ब्रेक डाउन। पश्तून आबाद, सरकी रोड, काकर कॉलोनी में 20 घंटों से बिजली गायब। बिजली की बंदिश के साथ मुतासरा इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। बिजली और इंटरनेट की तवील बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला बलूचिस्तान से इस्लामाबाद स्वीट होम के बच्चों की मुलाकात। मीर सरफराज बुगटी का कहना था कि बच्चों की फलाह व बहबूद के मंसूबे पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बच्चों के साथ खाना खाया और तहाइफ तकसीम किए। वज़ीर आला ने कहा स्वीट होम जैसे इदारे हमारे माशरे की रोशन उम्मीद हैं। बलूचिस्तान हुकूमत स्वीट होम के बच्चों की कफालत के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से PSF और PLF के वफूद की मुलाकातें। मराकश कश्ती हादसे पर पाकिस्तानियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा मुतासिर अफराद से पैसे बटोरने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पंजाब में इंसानी स्मगलिंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इंसानी स्मगलिंग करने वालों की सहूलतकारों को भी सजा दी जाएगी।
बलूचिस्तान में रात भर आसमान से सफेद मोतियों की बरसात, पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। चमन, कला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, कान मेहतजई में शदीद बर्फबारी, ज़ियारत, संजाबी, पशीन और मुलहिका इलाकों में भी बर्फ के गालों की बरसात। कोज़क टॉप, ख्वाजा इमरान और तोबा चिकजई में भी साल की दूसरी बर्फबारी। मस्तूंग और कलात में बर्फबारी के बाद बारिश लोगों का इम्तिहान लेने लगी। ज़ियारत में 2 और कोयटा में 1 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। कोयटा में रात से अब तक 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसमी सरमा की पहली बारिश से गवादर के मुख्तलिफ इलाके भीग गए। बर्फबारी और बारिश से बलूचिस्तान भर में मामूलात जिंदगी मफलूज, कौमी शाहराएं बंद, सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। बलूचिस्तान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया। कोयटा चमन शाहरा पर इमरजेंसी नाफिज। बर्फबारी और बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली का ब्रेकडाउन। PDMA और दिगर इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, वैसे ही गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हो रहा है। अगर गैस आती भी है तो गैस प्रेशर इंतहाई कम होता है, जिसके वजह से हमें नाश्ता किए बगैर ही दफ्तर में जाना पड़ता है। गैस बिल्कुल नहीं आ रही है जी, लकड़ियां पर गुजारा कर रहे हैं जी, बिल इतने भेज देते हैं जी, बड़ी परेशानी है जी, क्या करें जी हम। सर्दियों में गैस की ज़रूरत ज़्यादा होती है, आखिर मौसम सरमा में ही गैस क्यों गायब हो जाती है? शहरियों का सवाल। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में गैस की लोड शेडिंग पर खूब दिल की भड़ास निकाली। कहते हैं शहर शहर गैस का बहरान जारी है, लेकिन लगता है हुकूमत और मुतालिका इदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। गैस ना होने से सुबह के वक्त नाश्ता तैयार नहीं कर सकते, रात का खाना भी बाहर से मंगवाने पर मजबूर हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इवन एवरीथिंग और ऑनलाइन जो है वर्किंग करने के लिहाज से बहुत ही नकारा तरीन नेट चाह रहा है। इंटरनेट का ये हाल हो चुका है कि 5-7 सेकंड की वीडियो भी डाउनलोड करनी हो तो मुसीबत पड़ जाती है। टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप कोई भी चीज़ नहीं चल रही। हमारी हुकूमत से अपील है कि इंटरनेट सही किया जाए। डाउनलोडिंग बहुत स्लो हो रही है, नेट का फ्लो बहुत स्लो है, इसलिए हमें पढ़ाई में बहुत दुश्वारी हो रही है। शहरी इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रफ्तारी से नाला, फ्रीलांसिंग, IT इंडस्ट्री और इंटरनेट से वाबस्ता तमाम कारोबार मुतासिर। पाकिस्तानी कंपनीज के इंटरनेशनल क्लाइंट्स का दीगर ममालिक की तरफ रुझान, माहिरीन ने IT बरामदात पर मनफी असर पड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी कल शाम होगी। ट्रंप बाइडेन की तरफ से भेजे गए तैयारे में वर्जीनिया पहुंच गए। ट्रंप के गोल्फ क्लब में शानदार इस्तकबालिया तकरीब। नौमुंतखब सदर ने अहलिया मिलानिया के साथ आतिशबाजी का मुजाहिरा देखा। ट्रंप आज वाशिंगटन में कैपिटल वन एरिना में रैली में शिरकत करेंगे। उधर ट्रंप के अहम अमरीकी इत्तेहादी हलफ बर्दारी तकरीब के लिए नजरअंदाज। नेतन्याहू, केयर स्टार्मर, जस्टिन ट्रूडो ट्रंप के मेहमान नहीं बनेंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने इंतहाई दाएं बाजू के आलमी रहनुमाओं को दावतनामे भिजवाए। चीन, जापान, इटली, हंगरी, अर्जेंटाइन, इंडिया के सरबराहान को मदऊ किया गया। इमारत के अंदर हलफ बर्दारी की तकरीब रखने पर डेमोक्रेट्स की ट्रंप पर तनकीद। नायब सदारती उम्मीदवार टिम वॉल्स ने कहा, सर्द मौसम सिर्फ बहाना है। जॉन F. कैनेडी ने -22 डिग्री में हलफ उठाया था।